शरद पवार पिछले कुछ दिनों से विपक्षी एकता को लगातार झकझोर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने का अभियान शुरू कर दिया है। नीतीश का प्रोजेक्ट 2024 और इसी कड़ी में वो आज अपने डेप्यूटी तेजस्वी यादव के साथ लंबी उड़ान उन्होंने भरी। पहले वो पटना से कोलकाता पहुंचे और फिर कोलकाता से उन्होंने लखनऊ की फ्लाइट ली। नीतीश और तेजस्वी ने दोपहर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की तो शाम को यूपी पहुंच गए, जहां नीतीश और तेजस्वी की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। तो नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने निकले हैं, लेकिन अब तक विपक्षी एकता के रास्ते में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के ईगो आड़े आते रहे हैं। लेकिन अपोजिशन यूनिटी को लेकर आज ममता बनर्जी और अखिलेश दोनों पॉजिटिव दिखे। ममता बनर्जी ने बड़ी बात कही, उन्होंने जेपी आंदोलन की तरह लड़ाई लड़ने का सुझाव दिया। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका कोई ईगो नहीं है, उनकी लड़ाई बीजेपी से है और वो चाहती हैं कि बीजेपी जीरो बन जाए। सभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबके साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। और सियासत में हर तस्वीर का एक मतलब होता है। आज नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से मुलाकात की एक तस्वीर के खास मायने हैं। अप्रैल की तपिश के बीच जब ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शॉल उड़ाया तो कोलकाता से पटना और लखनऊ से दिल्ली तक की राजनीति गर्म हो गई। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और इसीलिए उनका फोकस यूपी और बंगाल पर है। दरअसल 2024 के चुनावी गणित पर जिन दो राज्यों का सबसे ज्यादा असर होगा वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ही हैं। यूपी और बंगाल में लोकसभा की 122 सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो इन दो राज्यों की 122 सीटों में से बीजेपी को 80 सीटों पर जीत मिली। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें इन दो राज्यों की हिस्सेदारी 26% से ज्यादा है। नीतीश कुमार की ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि दोनों कांग्रेस के साथ जाने से मना कर चुके हैं। इसलिए 12 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में ऐसे नेताओं को साधने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपी गई थी। विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति इसी मीटिंग में बनी थी। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बातचीत की थी। 12 अप्रैल को ही कांग्रेस नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसी क्रम में आज उन्होंने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की और इसके बाद वो अखिलेश यादव से मिले। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती से भी मिलेंगे? इस सवाल पर आज नीतीश बचते दिखे। तो आने वाले दिनों में नीतीश ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी मिलने वाले हैं। लेकिन नीतीश राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि जिस राह पर वो चल रहे हैं उसमें बड़े धोखे हैं। अब नीतीश कांग्रेस की हरी झंडी के बाद विरोधी दलों को एक बैनर तले लाने वाले आर्किटेक्ट बने हैं। उनकी सिविल इंजीनियरिंग क्या महत्वाकांक्षी नेताओं के बीच मजबूत जोड़ का काम करेगी, इस पर सवाल है।